नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को का थिंक सेगमेंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी जो है हम लोग एक मुहिम शुरू किए हैं। वो मुहिम दोस्तों किस चीज़ के बारे में है? वो मुहिम आपका है तमिलनाडु बोर्ड के किताब के बारे में। जैसे तमिलनाडु बोर्ड है, ठीक है, इसका जो बुक है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिटेलिंग पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग वो देखेंगे कि ये किताब किस प्रकार से फंक्शन करता है और क्या इसका महत्व है दोस्तों। ठीक है, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, हम लोग इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आया था कि सर आप तमिलनाडु बुक को स्टार्ट करो और डे 1 डे 2 डे 3 करके हम लोग पढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप इकोनॉमिक्स पर ज़्यादा आपको पकड़ नहीं आया या इकोनॉमी आप ज़्यादा नहीं समझ पा रहे, तो प्लीज़ आप तमिलनाडु बोर्ड की किताब को पढ़िए, समझ में आएगा। या मेरे साथ लाइन बाय लाइन पढ़िए। आपको इसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, या आपको थिंक सेगमेंट में व्हाट्सअप जो है उस पर आप कीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। चैप्टर का नाम है कंजम्पशन एनालिसिस, ठीक है, दूसरा चैप्टर है, ठीक है। और इससे काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, यूटिलिटी हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, ये सब सारे के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप पेशेंस के साथ मेरे साथ पढ़िएगा, सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में हम जब पढ़ लेंगे तो आज हो सकता है इंट्रोडक्शन है थोड़ा ज़्यादा, मैं थोड़ा कम पढ़ाऊँ। इसमें हम ये समझेंगे कि भाई साहब एक कंज्यूमर जो होता है उसका क्या बिहेवियर होता है जब प्राइस बदलता है। ठीक है, आप मान लीजिए कंज्यूमर है, आप किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, और प्राइस जब बदलाव होता है तो आपका क्या प्रभाव पड़ता है। आप ही जरा इस चीज़ को सोचिए कि हम ही लोग एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे, ठीक है, मान लीजिए कि कोई सामान हम बिस्किट खाते हैं 5 रुपया में, सडनली बिस्किट का दाम अगर 50 रुपया कर दिया जाए, तो हम लोग इसके अल्टरनेटिव ढूंढेंगे, कोई और अलग बिस्किट है जो हम खा सके जो 5 रुपया में या मैक्सिमम 10 रुपया में जाए। तो यही बिहेवियर होता है जब प्राइस बदलता है। ठीक है, ओके। और जब मान लीजिए सडनली प्राइस ड्रॉप हो जाता है तो हम लोग चाहते कि ज़्यादा स्टॉक करके घर में रख ले ताकि इसको और ज़्यादा हम टाइम टू टाइम कंज्यूम करते रहे। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन हम लोग करते हैं। ठीक है, ओके। अब दोस्तों इंट्रोडक्शन में क्या है कि देखिए लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे आपके साथ और आप मेरे साथ भी टॉक कीजिएगा। क्या कहा जा रहा है? कंजम्पशन इज एन इसेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, अगर आप कंजम्पशन की बात करें तो इकोनॉमिक में इसका बहुत बड़ा योगदान है। एक इसेंशियल एक तरह का क्या है, ये एक्टिविटी है जो हम लोग करते हैं। ठीक है, द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ कंजम्पशन डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। ठीक है, देखिए आप किस लेवल का आप कौन चीज़ खा रहे, कितना क्वांटिटी में खा रहे, और उसका क्वालिटी क्या है आपके कंजम्पशन का, ये आपका जीने का दर्जा पे निर्भर करता है कि आप किस तरह के जीवन जी रहे हैं। मान लीजिए आप बहुत अमीर आदमी हैं, तो ऑब्वियस बात है कि आपका जो खाने का क्वांटिटी होगा या उसका क्वालिटी होगा, जो गरीब लोग हैं उनसे ज़बरदस्त होगा, बेहतर होगा। ठीक है, अगर गरीब लोग 50 रुपये वाला दाल खाते तो ऑब्वियस बात है आप 150 रुपये वाला दाल खाइएगा, नॉर्मल बात है। ठीक है, तो आपका किस प्रकार का लिविंग है उस प्रकार से भी आपका कंजम्पशन डिटरमाइंड होता है। ठीक है, तो कंजम्पशन जो होता है दोस्तों एक तरह का एक्ट होता है, किस तरह के, जो आपकी नीड है, जो आपका जरूरत है, सेल्फ का जरूरत है, उसको सेटिस्फाई करना, कि आपको कोई चीज़ कितनी आवश्यकता में पड़ता है, उसी को कंजम्पशन कहा जाता है। और आगे बात किया जाता है, कंजम्पशन इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फाइंग वंस। ठीक है, अब कंजम्पशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो कंजम्पशन को डिफाइन कर सकते हैं कि जो आप किस प्रकार से कोई गुड्स है या कोई सर्विसेज है जो आपको प्रोवाइड करता है, आप अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं इकोनॉमिक्स में बात करूं तो कंजम्पशन को दोस्तों हम लोग जो है माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे भी पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए एक इंडिविजुअल के लिए होता है और एक पूरे नेशन के लिए होता है, ये दोनों इकोनॉमी में ये अंतर है। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कंजम्पशन क्या होता है, बेसिकली आप बताएंगे कि आप अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए कितना गुड्स और सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी को बोला जाता है कंजम्पशन। ठीक है, ओके। आप नॉर्मल बात में भी समझ सकते हैं। देखिए कंजम्पशन इज द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, देखिए जहां से कंजम्पशन के बारे में सोचते हैं इस वहां से इकोनॉमिक साइंस का शुरू हो जाता है सोचना। ठीक है, और कंजम्पशन के बिना कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, कोई एक्सचेंज नहीं होगा, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अगर कंजम्पशन खत्म हो गया तो प्रोडक्शन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस गुड टू सेटिस्फाई द वांट ऑफ द पीपल। ठीक है, देखिए नॉर्मल बात है, आप समझाते हैं इस बात को कि कंजम्पशन कैसे इफेक्ट करेगा। मान लीजिए कि आपने कोई बड़ा सा कंपनी खोल के रखा है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि आपने क्या किया है, कोई एक बड़ा सा कंपनी खोला है। ठीक है, बड़ा सा कंपनी, मान लीजिए आपने एक बिस्किट का फैक्ट्री खोला है एक बड़े लेवल पे। इसको छोड़ते हैं, मेरे क्षेत्र में एक समता मसाला है। ठीक है, समता मसाला करके मेरे क्षेत्र में एक खुला हुआ है। ठीक है, उसका मतलब फैक्ट्री। ठीक है, अब मान लीजिए उन्होंने मसाला को प्रोड्यूस किया। ठीक है, और दोस्तों इनको कोई कंज्यूमर ही नहीं मिल रहा है जो इसको कंज्यूम कर सकते। ठीक है, और तो अगर नहीं मिलेगा कंज्यूमर तो ये प्रोडक्शन
करना बंद कर देंगे, प्रोडक्शन नहीं होगा इनका, ठीक है, प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, ना एक्सचेंज होगा ना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि कोई कंज्यूमर मिल ही नहीं रहा है जो उसको खरीदेगा, को कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो ये मसाला का फैक्ट्री अपने जो देखेगा मार्केट में किस तरह के लोग हैं, उस तरह की चीज़ों को ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जैसे आप ही देखिए अभी मार्केट में क्या चल रहा है, अगर आप कोर्स की देखिए तो कोर्स में टीचर लोग कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है। तो कोर्स बेच रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग तो फ्री में पढ़ा रहे हैं, उसमें देखते हैं जब लड़ाई होता है तो कोई 500 का कोर्स कर देता है, कोई 400 कर देता है, कोई 300 कर देता है। और ऐसा एक कंडीशन लीजिए, जब कोई कंज्यूमर, आप ही मान लीजिए कि स्टूडेंट भी एक कंज्यूमर होता है, क्योंकि वो अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए कोर्स लेता है और कोई एग्जाम की स्टडी करता है। मान लीजिए सभी बच्चों ने कोर्स लेना बंद कर दिया, तो क्या कोई कोचिंग चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कंजम्पशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी चीज़ में, ठीक है। अगर कंजम्पशन खत्म तो प्रोडक्शन खत्म, और प्रोड्यूसर का तब कोई वैल्यू नहीं रह पाएगा। तो हमेशा प्रोड्यूसर ये सोचता है कि किस तरह से हम पीपल के वांट्स को सेटिस्फाई करें, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं कि अब हम लोग एज अ, देखो जानवर को जरूरत कुछ पड़ता नहीं है, हम लोग एक ह्यूमन है, तो हम लोगों को कुछ चीज़ की वांट होती है, ठीक है। ओके, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कंजम्पशन किस प्रकार, कंज्यूमर किस प्रकार से इफेक्ट करता है पूरे पूरे प्रोडक्शन पे, तो आप आराम से लिख सकते हैं। देखो अगर साधारण भाषा में करें, ठीक है, तो देखो अगर ह्यूमन वांट्स की बात करें तो हम लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। तो अगर साधारण लैंग्वेज में बात करें कि डिजायर और जो वांट होता है लगभग एक जैसा होता है, ठीक है, इकोनॉमी में। लेकिन देखो आप कहोगे मुझे इस चीज़ का डिजायर है, ठीक है, और मुझे ये वांट है, ठीक है। देखो डिजायर का मतलब होता है लस्ट, एक प्रकार की इच्छा, और जरूरत, वांट का मतलब क्या होता है कि मैं इस चीज़ को चाहता हूँ। लेकिन जानते हो हम इंग्लिश में इसका लगभग सेम मीनिंग लेकर चलते हैं, लेकिन इकोनॉमी में इसका अलग अलग मीनिंग हो जाता है, ठीक है। ओके, देखो वांट क्या होता है, वांट्स आर द बेसिस फॉर ह्यूमन बिहेवियर टू बाय एंड कंज्यूम गुड्स, ठीक है। वांट क्या होता है कि एक बेसिस होता है जिसको वो खरीदेगा और कंज्यूम करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका वांट है, आपको वाटर खरीदना ही पड़ेगा, मेडिसिन खरीदना ही पड़ेगा जब आपको बीमार पड़ेंगे, उसके अलावा कोई आपको चारा नहीं है, ठीक है। और हो सकता है आपका दोस्तों वांट्स लिमिटेड भी हो, अनलिमिटेड भी हो, ठीक है। ओके, तो याद रहेगा वांट्स क्या होता है कि ह्यूमन बिहेवियर का होता है, एक तरह का क्या होता है, बेसिस होता है, बेसिक चीज़ होता है जिससे वो गुड को कंज्यूम करता है, ठीक है। अब इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या इसका डिफरेंस है, ठीक है। देखो सबसे पहला बात की जो इंसान का वांट्स होता है, ठीक है, वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है। इस किस प्रकार से, देखो ये काउंटलेस होता है, अलग अलग प्रकार की चीज़ों का वांट, ठीक है। देखो देखो अलग अलग चीज़ें का वांट अलग अलग सेटिस्फाई होता है, ठीक है। और ह्यूमन वांट्स मल्टीप्लाई विद द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे देखो जैसे जैसे हम सिविलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, हमारा जो है वांट वो बढ़ता जाता है, ठीक है। पहले हम लोग अनसिविलाइज थे, तो भाई साहब हम लोग क्या करते थे, बिना कपड़ा का जीवन जी लेते थे। लेकिन अब सिविलाइज हो गए तो अच्छा कपड़ा पहन रहे, और उससे भी ज़्यादा सिविलाइज होंगे तो कपड़ा पहनना छोड़ देंगे मतलब कि समझ रहे हो ना, कि थोड़ा सा लग्जरियस चीज़ों को पीछे हम लोग भागेंगे, ठीक है। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि जो वांट होता है वो आपका हैबिट बन जाता है, ठीक है। वो कैसे, जैसे देखिए जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, ठीक है, अगर वो अखबार पढ़ना शुरू किया, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, ठीक है, तो गाइस हम वही बात कर रहे हैं कि जो वांट्स होता है आपका क्या होता है, एक हैबिट बन जाता है, ठीक है। जैसे देखो अब एग्जांपल के तौर पे आपका रीडिंग न्यूज़पेपर एक प्रकार का क्या था, शुरू में हैबिट नहीं था, जैसे ही आप पढ़ना शुरू किया एक हैबिट हो गया, अब इसके बिना नहीं रह सकते मॉर्निंग में, ठीक है। जैसे कुछ इंसान का एक हैबिट बन जाता है भाई साहब की ड्रिंकिंग टी या च्युइंग पान, बिना पान के वो नहीं रह सकते, किसी भी तरह से इस वांट को वो पूरा करेंगे, ठीक है। जीवन का एक अहम पार्ट हो जाता है, ठीक है। अगला कह रहा है वांट्स आर सचेबल, ठीक है, मतलब क्या कि ये कुछ सर्टेन नीड पर हमको सेटिस्फाई करता है, उसके बाद हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। दाउ वी कैन नॉट सेटिस्फाई अवर ऑल वांट्स, देखो सही बात है, हमारे जितने भी वांट होती है उसको सेटिस्फाई हम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन कुछ पार्टिकुलर वांट जो भी जरूरत होती है उसको हम लोग किसी सर्टेन टाइम में सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसके बाद उसकी जरूरत नहीं होती, ठीक है। मान लीजिए आपको भूख लग रहा है तो आप भोजन खा लेंगे और आपका वांट सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए ठंडी का मौसम है, कंबल ओढ़ लिए, और उसके बाद गर्मी आया तो कंबल की वांट नहीं, तो कंबल को रख दिए, तो एक तरह का सेचेबल हम कह सकते हैं कि भाई जरूरत पड़ा तो वांट सेटिस्फाई कर लिए। लेकिन सारे वांट को तो आप नहीं सेटिस्फाई कर सकते ना, ठीक है। देखो अब कई बार क्या होता है, हमारा जो वांट होता है वो अल्टरनेटिव भी होते हैं, किस प्रकार से, ठीक है। तो समझिए देयर आर एन अल्टरनेटिव वे टू सेटिस्फाई अ पार्टिकुलर वांट, एग्जांपल इडली डोसा और चपाती, ठीक है। देखो कई बार हम लोगों को ये चीज़ नहीं मिलता तो हम ये चीज़ पी लेते हैं, जैसे एग्जांपल तौर पे, ठीक है। देखो जैसो जैसे मान लो तुम आप सॉरी आप मार्केट गए, ठीक है, और मार्केट गए वहाँ पर आपको टी मिला, और टी के साथ आपको क्या मिल रहा है, कॉफ़ी मिल रहा है। तो टी स्टोलर बोला सर वी हैव नो टी, तो आप कहेंगे चलो कॉफ़ी दे दो काम चल जाएगा, ठीक है। तो आप उसके अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हो, ठीक है। ओके, कई दिन आप कुल्हड़ में चाय पीने जाते हो, कुल्हड़ में चाय नहीं मिलता है, तो आपको चाय का आदत है, हैबिट बन चुका है, तो आप क्या करोगे, एक अल्टरनेटिव इसका ढूंढ लोगे कि चलिए कोई नहीं कुल्हड़ नहीं है, तो आप प्लास्टिक के कप में ही चाय दे दीजिए, ठीक है।
समझ में आ रहा है ना बात ये, ठीक है। देखो अगला है वांट आर कम्पिटिटिव, ठीक है। जो वांट हमारे होती है, ठीक है। देखो हमारे सारे वांट ना सबका इक्वल इंपॉर्टेंट नहीं होता, सब इक्वल इंपॉर्टेंस के नहीं होते, ठीक है। और वांट के बीच में कंपटीशन भी होता है, कैसे, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है कि जैसे देखो कि जो अर्जेंट वांट होता है उसको हमको सेटिस्फाई करना पड़ता है जो लेस अर्जेंट वांट्स होते हैं, ठीक है, उसके कंपेयर में, ठीक है। जैसे मान लो कि अब एग्जांपल बताता हूँ आपको, ठीक है। अभी आपको बहुत तेज भूख लगा हुआ है लेकिन आपको प्यास भी लगा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले अपना थ्रस्ट को बुझाओगे, उसके बाद भूख की ओर जाओगे, क्योंकि भूखे बिना आप एक दिन रह सकते हो, लेकिन अगर बहुत लंबे समय तक प्यासे रहोगे तो मर जाओगे। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं जो अर्जेंट होते हैं, नीड, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी आपको एक फाइल की जरूरत है, ये वांट है, ठीक है, और इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। और बुक आपको, हाँ बुक मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फाइल अगर नहीं मिलेगा तो आपका सारा डॉक्यूमेंट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यू विल मूव फॉर फाइल नोट बुक, ठीक है। इसी को कहते हैं वांट्स कम्पिटिटिव होता है, जो ज़्यादा अर्जेंट होता है उसके पीछे हम भागते, कम अर्जेंट के पीछे कम भागते, ठीक है। वांट्स आर कम्प्लीमेंट्री, ठीक है। देखो समटाइम्स सर्टिफिकेशन ऑफ ए पार्टिकुलर वांट्स रिक्वायर द यूज ऑफ मोर देन वन कमोडिटी, ठीक है, ओके। कई बार क्या होता है कि कम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि जैसे एक से ज़्यादा उस कम्युनिटी की आवश्यकता होती है, अगर एक से ज़्यादा कम्युनिटी नहीं मिलता है हम लोग को, वो वस्तु नहीं मिलती है, तो हम लोग का वांट सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है। जैसे देखो आप पेट्रोल ले लो खाली, तो उसको पी सकते नहीं, बिना कार के पेट्रोल का कोई मजा नहीं है, बिना पेट्रोल का कार का कोई मजा नहीं है, बिना पेन का इंक का कोई वैल्यू नहीं, बिना इंक का पेन का कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। दोनों कम्प्लीमेंट्री, आपको दोनों ही चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो आप केवल मिल्क ले लोगे तो कुछ सर्टेन लेवल पर आपका वांट सेटिस्फाई होगा, लेकिन टी बनाने के लिए आपको मिल्क और शुगर दोनों की आवश्यकता होगी। केवल शुगर से आपका क्या होगा, टी नहीं बनेगा, है ना। तो आपको मिल्क और शुगर आवश्यकता पड़ती है ना, ठीक है। और कह रहा है वांट्स जो होता है रेकरिंग होता है। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, अगेन अगेन हम लोग को नीड होता है। जब हम भूखे हैं तो हम लोग फूड लेंगे, हमारा वांट सेटिस्फाई हो गया, फिर हम भूखे होंगे तो फिर हम हंगरी होंगे, फिर फूड लेंगे, फिर आपका वांट सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये वांट्स आपको चीज़ें क्लियर कर दिया, ठीक है, कि वांट्स अनलिमिटेड होता है। पूछेगा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वांट्स, ठीक है। तो वांट्स अनलिमिटेड भी होता है, वांट्स हमारा हैबिट भी बन जाता है, वांट्स हमारा सेटिस्फेबल होता है, वांट्स का अल्टरनेटिव भी है, वांट्स कम्पिटिटिव होता है, वांट्स कम्प्लीमेंट्री होता है, वांट्स रेकरिंग भी होता है। और ये सारा चीज़ आप बहुत बेहतरीन ढंग से समझिए, तो आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, थोड़ा सा गुड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए गुड्स आपको पता है सामान, ठीक है, नॉर्मल बात है। अब गुड्स को हम लोग तीन कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। गुड्स तो आप समझते हैं, गुड्स को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा गुड्स तीन प्रकार के कौन है, एक तो गुड्स वो होंगे जो दोस्तों नेसेसरीज है, ठीक है, जरूरी है, एक कंफर्ट गुड्स है और एक लग्जरी गुड है। सबको समझते हैं कि भाई एक नेसेसरी गुड क्या होता है, गुड्स, एक आपका कंफर्ट्स क्या होता है और एक लग्जरीज क्या होता है, ठीक है। चलिए समझते हैं, ठीक है। देखो सिंपल भाषा में नेसेसरीज का माने भाई इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है, ओके। जैसे जीवन में एक छात्र के लिए ना पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिना पढ़ाई का वो डब्बा होता है, ठीक है, उसी तरह से आपका नेसेसरीज होता है गुड्स, ठीक है। देखो जो ऐसे गुड्स जो इनडिस्पेंसेबल हो, जिसका मतलब बिना हम लोगों का जीवन संभव ही नहीं हो, ठीक है, हम लोगों को इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना संभव ही नहीं हो, उसे हम लोग कहते हैं नेसेसरीज गुड, ठीक है। जैसे देखो अगर फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर, ठीक है, इसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं, तो ये हमारा नेसेसरीज हो, इनडिस्पेंसेबल हो, मतलब अपरिहार्य है, बिना इसके काम ही नहीं चल सकता, ठीक है, ओके। इसे कहा जाता है नेसेसरी गुड। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि बताइए फूड किस प्रकार का गुड है, नेसेसरीज है, कंफर्ट है, या किस प्रकार का लग्जरीज गुड है, ठीक है, चीज़ें क्लियर है। अब दोस्तों कंफर्ट्स का नाम से स्पष्ट है, आरामदेह, ठीक है, ओके, आपके जीवन को आसान बना दे, वो ऐसे गुड्स जो आपके जीवन को आसान बना दे उसे हम बोलते हैं कंफर्ट गुड्स, ठीक है। गुड्स विच आर नॉट इंडिस्पेंसिबल, उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, अपरिहार्य नहीं है, ठीक है, लेकिन लाइफ को बड़ा आसान बना दे, ठीक है, या कन्वीनियंट बना दे, कंफर्टेबल बना दे, उसको कंफर्ट्स कहते हैं। जैसे टीवी हो गया, फैन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया। देखो बिना एयर कंडीशनर के भी आप जीवन जी सकते हो, बहुत गरीब लोग एसी लगाते भी नहीं फिर भी वो जीते, लेकिन ये सारे कंफर्ट गुड्स में आता है, ठीक है, ये आपको आसान आराम पहुंचाता है, ठीक है, ओके। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका नेसेसरी गुड है, आपको मकान चाहिए, घर चाहिए, ठीक है, ओके। बेसिक नीड, जो बेसिक नीड में चीज़ें आती है, आपको वाटर भी आपका मतलब इसेंशियल है, बिना वाटर का काम ही नहीं चल सकता, ठीक है। और ये सब हमारा क्या नेसेसरी गुड है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें आपको जितना समझ में आ जाएगा उतना सही रहेगा, ठीक है, बिना इसके काम नहीं चल सकता, ठीक है। और कंफर्ट्स में आप फैन ले लीजिए, और लग्जरीज में आगे बात करते हैं, ठीक है। देखिए जो लग्जरीज जो गुड्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होते, लेकिन बहुत कॉस्टली होते हैं और इसीलिए इसको लग्जरीज कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में ज्वेलरी हो गया, डायमंड्स हो गया, कार्स हो गया, ठीक है। देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो इसमें तीन प्रकार के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तीन प्रकार के, एक था आपका नेसेसरीज गुड्स, ठीक है, एक था आपका कंफर्ट्स
और एक था लग्जरीज, ठीक है, लग्जरीज गुड। देखो ये जो नॉर्मल पीपल है, ठीक है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है, उसको चाहिए ही चाहिए नेसेसरीज गुड, ठीक है। लेकिन कंफर्ट गुड और लग्जरी गुड अगर गरीब पीपल के पास नहीं भी हो, पुअर पीपल के पास नहीं भी हो, फिर भी वो अच्छा जीवन जी सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास अभी डायमंड नहीं है, ठीक है, तो आप क्या जीवन नहीं जी रहे हैं ना, ठीक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए इसमें से कौन सा जो टाइप का गुड्स जो है अफेक्ट करता है, ठीक है, किसके जीवन को, तो एक अमीर आदमी के जीवन को, ठीक है। तो देखो इसमें आपको अमीर आदमी के जीवन को कंफर्ट और लग्जरी गुड की ओर पीछे वो भागते ज़्यादा, ठीक है। अगर आपका हायर इनकम है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली नेसेसरी और कंफर्ट की ओर भागेंगे, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये चीज़ें आपका क्लियर है। तो दोस्तों हम लोग जो है इतना ही आज पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ों को चर्चा करेंगे, ठीक है। आज का समरी वही हुआ, ठीक है। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में, इसका ऑब्जेक्टिव हम प्रिपेयर करके दे देंगे कम्युनिटी टैब में, आप उससे जरूर डील कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट में बोलिए सर तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री भी पढ़ाना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है हमें, ठीक है। तो ये अब तक इस चैनल पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो ये पढ़ाया हुआ है तमिलनाडु बोर्ड का, तो इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, ठीक है।